ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੀਤਾ ਜਯੰਤੀ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੀਤਾ ਜਯੰਤੀ ਮਹੋਤਸਵ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। और बाद में जब सब बताते बताते भगवान से कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तव सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कहा सब धर्मों को छोड़ के मेरे अधीन हो जाओ। की जाए तो उस समय ना तो हिंदू धर्म था आपका, ना तो मुसलमान धर्म था, ना क्रिश्चियन धर्म था, ना तो सिख धर्म था जिसकी आज लोग धर्म व्याख्या कर रहे। ये धर्म नहीं, ये संप्रदाय है। धर्म एक ही है, आदि वैदिक सत्य सनातन धर्म है। उसके 4 अंग हैं। पहला उसमें का अंग धर्म माना गया है ब्रह्मचर्य धर्म। दूसरा धर्म है सद्गृहस्थ धर्म। तीसरा है वानप्रस्थ धर्म और चौथा है सन्यास धर्म। इन चारों के अपनी अपनी अवस्था के अनुसार सब में साधना बताई गई हमारे यहाँ वेद में, गीता जी में भी, कि आप जो है ब्रह्मचर्य अवस्था में आपको कैसे रहना चाहिए, गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए और वानप्रस्थ में कैसे रहना चाहिए, तो बाद में सन्यास में कैसे रहना चाहिए। इसलिए है कि रवि जी जैसे सुपुत्र को जन्म दिया, क्योंकि देखो ऐसा होता है ना, बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। पुत्र तो सभी है, लेकिन वेद शास्त्र पुराण की बात करने वाला ही पुत्र माना जाता है। समझे नहीं? हाँ, वेद पुराण के अनुसार चलने वाला ही पुत्र माना जाता है। तो इसलिए हम 4-6 साल 2-4 साल नहीं आ पाए, अगले साल तो कुंभ के कारण नहीं आ पाए। शरीर मेरी बिल्कुल टूट गई थी, समझे नहीं यार। की रणभूमि में हुआ था, परंतु ये रणभूमि हमारे जीवन का प्रतीक है। कभी कभी हम भी इन वृत्तियों को दूर किया जाए, क्योंकि मंदिरों में, तीर्थों में और पूजा स्थलों में अति व्यापारवाद और निकृष्ट कर्मों से वहां से ईश्वर का चित हट जाता है। आध्यात्म की भाषा में कहें तो चैतन्य का प्रवाह वहां अवरुद्ध हो जाता है। सनातन वैदिक धर्म को उन कसौटियों पे नहीं परखा जा सकता जिन पर अन्य मतमतांतरों को परखा जाता है, क्योंकि इसका स्वरूप भिन्न है। जहां अन्य मतमतांतरों के विषय में कहा जा सकता है कि उनका अस्तित्व धर्म ग्रंथों पर निर्भर करता है, वहीं सनातन वैदिक धर्म के संबंध में ऐसा नहीं है। मध्यकाल में हमारे धर्म ग्रंथ थोक के भाव में जलाए गए, हमारे मंदिर थोक के भाव में तोड़े गए, तीर्थ यात्राओं पर, धार्मिक समारोह पर प्रतिबंध लगाए गए। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, मैं महसूस करता मैं कि बहुत बड़ी साडे वास्ते माइलस्टोन है, क्योंकि असि लोग भुल चुके हैं, असि गीता रामायण ਨੂੰ भुल चुके हैं। ताकि वो शुरू ਤੋਂ ਹੀ सच बोलन, मौलिक वैल्यूज ਨੂੰ समझ। हमेशा चोपड़ा साहब जी कहते ਹੁੰਦੇ कि बुजुर्गां ਦੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ तुल्या निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित। इन सब में जो आपको उपेक्षा करे, आप इस परंपरा ਨੂੰ कायम रखा हुआ। मैं उन्होंने प्रणाम करता, उन्होंने सुपुत्र केवल किशन जी, रविशंकर जी ਜਿਹੜੇ कि मेरे भाई है, एक बहुत ही नेक विद्वान और सुलझे इंसान है, और मंच पे विराजमान बहुत ही सत्कारयोग, जिन्हां दी प्रेरणा दे नाल असीं लोग अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसे साडे महान संत पुरुष, इन्हां दे चरनां दे विच कोटि कोटि मैं प्रणाम करदा। और बहुत ही सत्कारयोग
इस सभागार च उपस्थित देवियों सज्जनों, बड़ी खुशी होती है जो साडी पुराना इतिहास, साडी पुरानी संस्कृति उन बचाने के लिए विजय चोपड़ा साहब और उन्होंने जी टीम है पूरे पंजाब दे विच एक काम कर रही है। पंडित जी हमारे मणिकर्णिका घाट पे मैं रहता था, 80 घाट तक जो उनका घर था। प्रधानाध्यापक जो थे, आवाज भी होंगे वो। आप विचार करो कि मैं वेदांत परिभाषा, वेदांत में प्रवेश करने के लिए छोटा सा ग्रंथ जो वेदांत परिभाषा के नाम से है, उसमें पहले उसको पढ़ना पड़ता है। आज के इस पुनीत अवसर पर मैं सबसे पहले देश भर से आए हमारे संत वृंद जो है उनको आज की इस 42वीं श्री गीता जयंती शोभा यात्रा में पधारने पर उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बड़ी व्यस्तताओं में होते हैं क्योंकि गीता जयंती पर्व ही ऐसा है। पूरे वर्ष में किसी को संत याद नहीं आते, लेकिन गीता जयंती एक ऐसा पर्व है जिसको केवल संत ही चला सकता। तो उन व्यस्तताओं में समय निकाल करके हमारे संत वृंद जालंधर पधारते हैं, तो जालंधर की जनता की ओर से मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने श्री गीता जयंती पर आप सबको शुभकामनाएं दी, बहुत अच्छा लगा। हमारे आदरणीय विजय चोपड़ा जी, जब से ये शोभा यात्रा का सिलसिला चला है तब से आज तक निरंतर सतत बिना किसी अनुपस्थिति के ये श्री गीता जयंती शोभा यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे पिताजी की आयु 90 वर्ष की है, तो बाबूजी उनसे 4 वर्ष बड़े हैं। तो मैं समझता हूं कि ये हमारी प्रेरणा है कि जब तक शरीर है, जब तक इसकी गति है तो जीवन है। जिस दिन गति रुक गई उस दिन आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। इस जीवन को गतिमान करने के लिए एक प्रेरणा की आवश्यकता होती है। भगवद गीता का जो पहला अध्याय है वो है अर्जुन विषाद। विषाद किसके जीवन में नहीं है? विषाद कहते हैं दुख को, चिंता को, भय को। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं है, विषाद नहीं है, चिंता नहीं है, भय नहीं है। लेकिन उस दुख को, उस चिंता को, भय को दूर करने का निराकरण क्या है? जो निराकरण है उसी से हम दूर हैं। वो निराकरण है हमारे सदग्रंथ, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे उपनिषद। ये आज कहां है? हमारे घरों में। ना हमारे घर में वेद हैं, ना पुराण है, ना उपनिषद है। महर्षि वेदव्यास इस बात को जानते थे कि कलयुग में किसी के पास न तो वेदों को पढ़ने का सामर्थ्य है, न समझने का सामर्थ्य। वैदिक सनातन धर्म जो था वो वेदों में प्रतिष्ठित था, आज भी है। लेकिन सब समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वैदिक सनातन धर्म को पुराणों में प्रतिष्ठित कर दिया। वेदों के ज्ञान को लोक व्यवहार में समझाने के लिए उन्होंने 18 पुराणों की रचना की कि हम वेद के मर्म को समझ पाए। अब 18 पुराणों के 4 लाख श्लोक, किसी को तो पुराणों के नामकरण भी याद नहीं होंगे, नाम भी याद नहीं होंगे। तो महर्षि वेदव्यास जी ने एक वेद था, उसके 4 वेद करके उनका व्यास किया तो बन गए वेदव्यास। और उस वेद के मर्म को समझाने के लिए उन्होंने पंचम ग्रंथ महाभारत की रचना की और उसमें भगवद गीता को प्रतिष्ठित किया। भगवद गीता के 18 पर्व हैं और 18 पर्वों में जो छठा पर्व है उसको कहते हैं भीष्म पर्व।
जब महाभारत के युद्ध में भीष्म जो थे युद्ध में गिरा दिए गए, तब धृतराष्ट्र जो है वो पूछते हैं संजय से कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युष्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। युधिष्ठिर ने उसी दिन गीता नहीं सुनी जिस दिन भगवान उसका ज्ञान दे रहे थे। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र ने गीता उस दिन नहीं सुनी जिस दिन भगवान ने गीता कही। 10वें दिन जब भीष्म पितामह युद्ध में गिरा दिए गए, तब उसने पूछा कि मेरे और पांडु पुत्रों ने युद्ध में क्या किया, और उसमें अर्जुन विषाद योग जो है, जब अर्जुन पूर्ण सामर्थ्य होते हुए उन्होंने अपने सब शस्त्रों का परित्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, कि संन्यास कर्मों के त्याग का नाम नहीं है, संन्यास है कर्मों के फल के त्याग का नाम है। बहुत ही महान दिवस है। श्री भगवत गीता जयंती ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਯੋਜਨ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैं बहुत धन्यवादी हाँ साढ़े बहुत ही सत्कारयोग आदरणीय पद्म श्री विजय चोपड़ा जी का और उन्होंने समुची टीम का जिन्होंने साथियों ने इस महान कारज नूं सिरे चाढ़न दे लई दिन रात मेहनत की है और इहदी तैयारी दे लई सारे शहर के जिहड़े पतवंते सज्जन है उन्होंने इनवाइट किया, संगत नूं इनवाइट किया, वख-वख मंदिरां दे विच जाके तालमेल बनाया ताकि इस यात्रा का जिहड़ा स्वरूप है होर वधिया हो सके। इहदे लई बड़ा प्रयास किया और मंच ते विराजमान आदरणीय सारा संत समाज, मैं समझदा कि भगवत गीता उहदा एक एक श्लोक भगवान कृष्ण जी महाराज दीयां जिहड़ियां सिक्ख्यावां, मैं समझदा कि अगर एक श्लोक भी असी अपने जीवन दे विच ग्रहण कर लीए तो साडा जीवन है जिहड़ा उहदा साडा इस दुनिया दे उत्ते आउण दा जिहड़ा मकसद है असी उस मकसद नूं जिहड़ा उहदे विच कामयाब हो सकदे हां। भगवत गीता सानूं कई तरह दे उपदेश कई कुछ सिखांदी है और मैं समझदा कि इस तरह दे जिहड़े उपराले है उहदे नाल ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ कि असीं अपनियां जड़ां तो जिहड़े आ भुलदे जा रहे हैं और उहनूं जोड़न दे लई उहदे नाल जोड़न दे लई विशेष उपराला जिहड़ा साथियां ने कीता बड़ा काबिले तारीफ है। बहुत बहुत मैं सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करदा, स्वागत करदा और भगवान कृष्ण जी महाराज उन्हां दे चरनां दे विच अरदास बेनती है कि साडी इस सारी समुची कमेटी नूं आशीर्वाद देण और इसे तरह असीं धर्म दे नाल जुड़ के अपना जिहड़ा जीवन है वो सफल करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। व्यक्ति के काम आते हैं जो अपने जीवन की कठिनाइयों से संघर्षों से उलझ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्म मन्ने वादी का रस्ते माँ फलेशु कदाचन माँ कर्म फल हेतु बुर्माते संगोस्त कर्मणि, कि कर्म करना तेरा अधिकार है फल का नहीं। परंतु आज के समय में हम परिणाम की चिंता में अपना समय व्यर्थ कर देते हैं और अपना कर्तव्य से भूल जाते हैं। अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन करें तो सफलता अवश्य हमारे पीछे पीछे आएगी। हमें अपने मन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। हर मनुष्य अपने उत्थान व पतन का कारण स्वयं बनता है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं उसे बनाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सफलता या असफलता, लाभ या हानि, सुख या दुख, जब हम अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं तभी हमें आते हैं। अगर हम इन सभी पे नियंत्रण रखें, अपने मन में संतुलन रखें तो सफलता भी हमारे
और हमारे कर्तव्यों का पालन भी अवश्य हो जाएगा। ਇਹ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੀਤਾ ਜਯੰਤੀ ਮਹੋਤਸਵ ਦੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਡਾਇਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈ। ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਕੀ ਜੈ।